नमस्कार। मैं एक बहुत ही मज़ेदार लेख पढ़ने जा रही हूँ जिसका नाम है चिट्ठी और इसके लेखक हैं अक्षय दीक्षित। ये हमने चकमक में पढ़ी थी। चकमक जो एक बाल विज्ञान पत्रिका है और भोपाल से एकलव्य द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये सितंबर नवंबर 211 की संकलन में, जिसमें और भी कई बहुत रोचक कहानियाँ, कविताएं, निबंध और बच्चों के लिए अनेक जानकारी है, उसमें ही ये लेख भी प्रकाशित हुआ था जिसका नाम है चिट्ठी, और जो एक बहुत ही मज़ेदार लेखन है। तो चलिए सुनते हैं चिट्ठी। नोट: इस चिट्ठी को छापने में कुछ शब्द और अक्षर गलत लिखे गए हैं। पाठकों से अनुरोध है कि उन्हें ठीक समझकर ना पढ़ें। प्रिय चित्र रवि, कल तुम्हारी मिट्टी सिली। चिट्ठी पढ़कर खुद को टोक ही ना सका और जवाब लिखने बैठ गया। यह जानकर अच्छा लगा कि तुमने 8वीं कक्षा पास कर ली है और नवी रिक्शा में आ गए हो। ऐसे ही मेहनत से सोते रहना। मैं खुद भी बहुत मेहनत से लड़ने की कोशिश करता हूँ। सच, बहुत याद आती है पिछली गर्मी की छुट्टियाँ, जब हम दोनों गांव में बैर किया करते थे। घंटों खेतों में घूमना, पेड़ों से पड़ाई तोड़ना, गन्ने झूलना, पोखर में आग डालकर मछली छोड़ना। मैं ये सारी बातें कभी नहीं झूल सकता। तुम्हारी बहन का अब क्या दाल है? तुमने मिट्टी में लिखा था कि उसके पैर में मोच भा गई है। उससे सहना कि पेड़ पर चढ़ते हुए चप्पल उधार लिया करे, वरना फिर सैर फिसल जाएगा। आम तो मुझे भी अच्छे लगते हैं, पर मेरे सर के आसपास आम के पेड़ हैं ही नहीं। आम से एक और बात याद पाई। कुछ दिन पहले हमारे सर में एक मोर घुस गया था। बात का समय था, इसलिए हम सब गहरी नींद में बो रहे थे। मोर खिड़की की जाली छांटकर घुस गया। शायद उसे भूख लगी थी, इसलिए मोरी करने से पहले उसने रसोई से कुछ खाने की सोची होगी। जैसे ही उसने रसोई में फ्रिज का दरबान खोला, उसकी रोशनी से अम्मा की आंख लग गई। अम्मा ने दबे कान उठकर देखा। मोर फ्रिज में से दाम निकालकर खा रहा था। अम्मा ने चौंका देखकर फट से रसोई का दरबान बंद कर दिया। मोर बेचारा फंस गया। तब अम्मा ने बाकी घर वालों को जमा दिया। पापा ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। मोर साहब पहुंच गए भेल में। थानेदार भी अम्मा की भेलपूरी की तारीफ कर रहे थे। अम्मा का जीना गर्व से फूलकर चौड़ा हो गया। अम्मा के पर्चे पूरे मोहल्ले में होने लगे। दोपहर में या शाम को जब मोहल्ले की बड़ी बूढ़ी औरतें इकट्ठा होती, तो अम्मा उन सब में अलग ही दिखाई देती। वे सबको उस राख के किस्से बढ़ा चढ़ा कर सुनाती। अरे, मुझे तो पहले से ही पता था ये मोर लोग खाने पीने के गड़े शौकीन होते हैं। तुम सब भी अपने सरों में आम जरूर रखा करो। मोर को पकड़ना है तो कुछ चारा तो डालना पड़ेगा ना। हाँ, खीर वीर बनाओ तो उसमें नींद की दमा भी मिला सकते हो। मोर खीर खाएगा तो दवालात में ही आंख तुलेगी बेचारे की। अम्मा जैसे मोर पकड़ने के तरीकों की किताब बन गई थी। मोर पकड़ने का अम्मा का जोश देखकर लगता था कि अब की बार कोई मोर हमारे सर में आ गया तो उसकी खैर नहीं। इसी तरह कुछ सप्ताह जीत गए। एक रात फिर अम्मा की आंख धुल गई। अम्मा को लगा कि रसोई से खटपट की आवाज़ आ रही है। अम्मा मोर पकड़ने का कोई चौका खोना नहीं चाहती थी। वे चुपचाप उठी। रसोई सर तक जाने से पहले उन्होंने हर कमरे में झांक कर देख लिया। जब उनको तसल्ली हो गई कि सर के सारे लोग अपनी अपनी जगह बो रहे हैं और रसोई में घर का कोई सदस्य नहीं है, तब जाकर वे रसोई की तरफ बढ़ी। पर उनके रसोई की तरफ बढ़ते ही खटपट की आवाज़ चंद हो गई।
रसोई में से फ्रिज की हल्की रोशनी जा रही थी, इसलिए ये बार तो चक्की थी कि किसी ने फ्रिज खोला था। अम्मा ने फुर्ती से रसोई का दरवाज़ा चंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। दरवाज़ा चंद होते ही अंदर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आने लगी। बर्तन गिरने लगे। खड़ खड़ और झड़ झड़ की आवाज़ से हम सब भाग गए। अम्मा खड़खड़ और झड़झड़ से भी तेज़ आवाज़ में चिल्लाने लगी, मोर मोर, पुलिया को फ़ोन करो, मोर मोर। पापा ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया और कुछ ही देर में पुलिस आ गई। रसोई से आवाज़ें आनी चंद हो गई थी। हम सब थोड़ी दूर लाकर खड़े हो गए। अम्मा पुलिस के बहुत बाल कहने पर थोड़ी पीछे हटी। एक सिपाही ने धीरे से कुंडी तोली और दरवाजे को खिसकाया। दरवाज़ा तुलते ही बिजली की सी तेज़ी से कोई बाहर आया और पंखे पर उछलकर बैठ गया। उसे देखते ही हम सबको झटका सा लगा। मेरे मुंह से निकला, ये तो बंदर है। सिपाही अम्मा जी की तरफ देख रहे थे। अम्मा जी को सूझ नहीं रहा था कि अब क्या कहें। पापा ने बाहर का दरवाज़ा तोल दिया ताकि बंदर बाहर जा सके। बंदर बेचारा खुद बड़ा हैरान परेशान था। राह मिलते ही बाहर जाग गया। अगले दिन अम्मा जी मोहल्ले की औरतों को समझा रही थी, मोर हो या बंदर, आम तो सबको अच्छे लगते हैं। बंदर सर में घुस जाए तो उसे पकड़ने के लिए भी सर में आम ज़रूर होने चाहिए। अच्छा, अब मिट्टी बंद करता हूँ। तुम्हारी मिट्टी का इंतज़ार रहेगा। तुम्हारा चित्र, सुमित।